जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक जगह हैं, वहाँ पर प्याज लहसुन मना किया जाता है। बाहर कहीं फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें अनियन एंड गार्लिक कंटेंट थोड़ा ज्यादा डालते हैं बिकॉज जो पायलट्स होते थे तो उनको गार्लिक कंजप्शन के लिए मना किया जाता हाँ था। जी। जो ये फूड है वो तामसिक है, तो आप देखोगे आपकी आंखों से आंसू पानी, यस, वो कैसे आए? डॉक्टर साहब, जैसे देखा गया है कि जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक जगह हैं, वहाँ पर प्याज लहसुन मना किया जाता है। या जो देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें भी प्याज लहसुन नहीं डालते। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है? अगर देखा जाए तो अनियन एंड गार्लिक दोनों ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं बिकॉज बहुत कम सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। और जैसे ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन वो इफेक्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप कई बार होटल जाते हो या बाहर का भोजन लेते हो तो उसके बाद आपको एकदम से नींद आने लग जाती है हाँ जी। या थोड़ा लेजीनेस फील होता है, जी। क्योंकि अगर हम देखें जो भी होटल्स में या बाहर कहीं फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें अनियन एंड गार्लिक कंटेंट थोड़ा ज़्यादा डालते हैं जी। बिकॉज ऑफ द टेस्ट कंटेंट, हाँ जी। क्योंकि जितना ज़्यादा डालेंगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। जी। बट जब हम इस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन इस लेवल पे हो जाता है कि हमें नींद बेटर लगती है और हम कहीं ना कहीं अपने काम पे फोकस भी नहीं कर जी। पाते। एंड ड्यूरिंग 1950s जो पायलट्स होते थे तो उनको गार्लिक कंजप्शन के लिए मना किया जाता हाँ था। जी। मतलब अगर उन्होंने फ्लाइट चलानी है तो 72 आवर्स बिफोर द ड्राइविंग उन्हें गार्लिक कंजप्शन मना किया गया, जी। क्योंकि ये उनके रिएक्शन टाइम को स्लो करता है। जी। मीन्स जो रिएक्शन इंस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज वहां पे आप देखो इतने पैसेंजर्स की सेफ्टी का कहीं ना कहीं कंसर्न है, बिल्कुल। क्योंकि अगर उनका रिएक्शन स्लो होगा तो कहीं ना कहीं सारे पैसेंजर्स की सेफ्टी हैम्पर होगी। हाँ जी। और वैसे भी अगर आप देखो, आप गार्लिक को अपने पैरों पर रब करोगे तो आपको कुछ ही सेकंड में ही आपको ऐसे लगे जैसे आपके ब्रेन के अंदर कुछ फीलिंग आ रही है। जी। और इवन अगर आपने देखा हो, आप गार्लिक कंज्यूम करते हो, जैसे कुछ लोग गार्लिक ब्रेड लेते हैं तो आपके हाथों से कुछ दिन तक भी इवन उसका फ्रेग्रेंस आ रहा होता हाँ है, जी। या उसका बैड स्मेल आ रहा है। बैट्समैन आप। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे एंसेस्टर्स ने देखी हुई थी। ठीक है, उन्होंने इसका साइंटिफिक लॉजिक नहीं दिया, हाँ जी। बट कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट करती हैं। उसके बाद अगर आप देखो, जब भी भोग बनाया जाता है, जो आपने भी बात की, प्रसाद। यस, तो उस टाइम भी स्पेशली अनियन गार्लिक कंज्यूम नहीं किया जाता। और इवन नवरात्रि के जो फास्ट होते हैं उन दिनों में पूरे घर में ये शुद्धि रखी जाती है कि इन दिनों में कोई भी अनियन गार्लिक कंज्यूम नहीं करेगा, जी। है ना। बट इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हमें समझनी है कि जो ये फूड है वो तामसिक है। तामसिक जो फूड है वो कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, जी। बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर इरिटेशन, एंगर, जेलस, प्राइड, फ्रस्ट्रेशन। यस, ये इस तरह की नेगेटिव फीलिंग एग्जेजरेट करते हाँ हैं। जी। इसीलिए जो ऐसे कोई कहते हैं मेडिटेशन करना चाहते हैं या कोई डीप साइलेंस का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में शांति चाहते हाँ हैं, जी। तो उनको स्पेशली बोला जाता है कि आपको इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं नहीं करना। करना। उनको मना किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो अनियन एंड गार्लिक का नेचर है वो हमें अपनी ओरिजिनल नेचर से दूर लेके जा रहा है। बिल्कुल। जो हमारी ओरिजिनल नेचर पीस है, क्योंकि इनका कंटेंट ऐसा है, इनके अंदर की प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमारे अंदर इरिटेशन को बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। बिल्कुल। और इवन आप देखो, जब आप अनियन भी कट कर रहे हो तो आप देखोगे आपकी आंखों से आंसू आ रहे पानी, हैं। यस, वो कैसे आए? क्योंकि उनका नेचर ही ये है। और अगर हमारी आंखों से पानी आ रहा है, सोचो हमारी बॉडी के अंदर जाकर भी वो क्या करते हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये डाइजेशन प्रोसेस को भी स्लो डाउन करते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो इसीलिए इनको डाइजेस्ट करने में भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है। और आपने देखा होगा, जब आप फास्ट के डेज में होते हैं, जब आप सात्विक फूड लेते हैं जी। तो भोजन जल्दी डाइजेस्ट होता और है। सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। यस, और ये फूड थोड़ा टेस्ट में अच्छे हैं बट डाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। जी। जैसे डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि हम्म। अनियन गार्लिक के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ, डेफिनेटली कुछ हो सकते हैं बट अभी तक वो रिसर्च में प्रूफ नहीं हुआ
क्योंकि जब तक वो प्रूफ नहीं होता हम लोग उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। यानी वो भी प्रैक्टिकल रिसर्च में प्रूव नहीं। नहीं, अभी रिसर्च चल रहा है बट दैट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड। बट डेफिनेटली क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारे अंदर पेशेंस लेवल को कम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो कंटेंट है वो अंदर में लस्ट, काम वासना को भी बढ़ाता है। तो हमारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो रहा है। तो हम कैसे कहें कि इसके बहुत से बेनिफिट है? चलो कुछ होंगे भी, बट एक रिसर्च 2 ग्रुप में किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर। तो फर्स्ट ग्रुप को विदाउट अनियन गार्लिक फूड दिया गया और सेकंड ग्रुप विद अनियन गार्लिक कंज्यूम कर रहे थे। दोनों की लर्निंग एबिलिटी में ह्यूज डिफरेंस आया। यस, जो लोग अनियन गार्लिक नहीं कंज्यूम कर रहे थे, उनकी लर्निंग एफिशिएंसी, उनका कंसंट्रेशन, दैट वाज मच बेटर एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स जो उनको कंज्यूम कर रहे थे। यस, तो आप देखो कहीं ना कहीं हमारी कंसंट्रेशन जब बेटर हो रही है, मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो मुझे क्या चाहिए? बेटर फोकस। तो बेटर फोकस कब आएगा? जब मेरा अन्न शुद्ध होगा। जो हमने पिछले सेशंस में भी जाना है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो मुझे अपने अन्न पर बहुत ध्यान देना है, और कुछ ही दिन आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखो। वी आर नॉट सेइंग आप इन चीजों को बंद करो, जस्ट एक्सपेरिमेंट इट। आपको बेटरमेंट लगी देन डू इट, नहीं लगे तो भी जैसे लाइफ तो चल ही रही है। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना अनियन गार्लिक कंज्यूम करने के कितने नुकसान हैं। मे बी कुछ बेनिफिट्स होंगे मगर नुकसान ज़्यादा है। तो इसको आपने कंज्यूम करना है या नहीं करना, ये आपने डिसाइड करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।